जय सिया राम। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग सबकी प्रकृति है और उस प्रकृति और स्वभाव के अनुरूप अगर हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं तो उसका विशेष फल देखने को मिलता है। यानी राशि के हिसाब से भी इष्ट की पूजा आराधना होती है। तो आज की कड़ी में हम मिथुन राशि की बात करेंगे कि वो लोग कैसे हनुमान जी की आराधना करें और उनके जीवन में क्या क्या परेशानियां आती हैं और किन किन उपायों से, किन किन मंत्रों के जप से वो अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। मिथुन राशि जो कि स्पष्ट है कि ये लोग द्विस्वभाव के होते हैं, दो प्रकार का इनका स्वभाव होता है, या यूँ कह सकते हैं कि इनका जो मूड है बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहता है। हालांकि ये तेज़ दिमाग के होते हैं, लेकिन चूँकि मूड बहुत जल्दी बदलता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी प्रेम से बात करेंगे, कभी तुरंत गुस्से में आ जाएंगे और नतीजा ये होता है कि ये लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले हो जाते हैं। कई बार स्थिति इस प्रकार की हो जाती है कि रात्रि में नींद भी उचट जाती है या नींद भी जल्दी नहीं आती, ये स्थिति हो जाती है। तो ऐसे लोग जो ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं और इसके जो मिथुन राशि हैं, इसके जो स्वामी ग्रह हैं बुध हैं, ये वाणी के कारक हैं। तो वाणी के कारक जो देवता है बुध, इनकी आराधना के साथ साथ अगर हनुमान जी की आराधना की जाए तो ये जो मन की चंचलता है, जो मूड बार बार जो स्विंग करता है, बार बार जो बदलते रहता है, इससे जो कार्यों में जो एकरूपता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, ये जो नहीं दिखाई देता, जिसका असर परिणाम पे पड़ता है, यानी मनोनुकूल परिणाम नहीं मिलता, तो ऐसे लोग अगर हनुमान जी की आराधना करें तो बहुत जल्दी इनको लाभ की प्राप्ति हो जाती है। वैसे तो गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी का पूजन तो सभी को करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जप इनको करना चाहिए। अब चूंकि इनका माइंड अनस्टेबल है, अस्थिर है, चंचल है, तो इसके लिए हनुमान जी की पूजा से इनका मन जो है स्थिर होगा, एक जगह लगेगा, एक जगह टिकेगा और तब जाकर के रिजल्ट आएगा। और ओवर थिंकिंग की जो परेशानी रहती है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की जो स्थिति रहती है, ये कम होगी तो निर्णय क्षमता बढ़ेगी, जो डिसीजन पावर है वो बढ़ेगा। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जो बुध ग्रह हैं वो कम्युनिकेशन के कारक हैं और हनुमान जी जो हैं वो राम जी के मैसेंजर हैं, राम जी के दूत हैं। और बिना अगर कोई दूत हो और उसकी वाणी अगर प्रखर ना हो तो अपने स्वामी के, अपने इष्ट के कार्यों का संपादित नहीं कर सकता। इसलिए बुध के साथ साथ अगर हनुमान जी की अगर कृपा प्राप्त हो जाए, हम पूजन करें मिथुन राशि के लोग, तो इसका बहुत जल्दी आपको इसका प्रभाव देखने को मिलता है। टैलेंट चूँकि बहुत ज़्यादा होता है लेकिन बिखरा हुआ रहता है, स्थिर नहीं रहता, जैसे कि हमने पहले भी कहा। तो हनुमान जी की भक्ति से एनर्जी, फोकस और डिसिप्लिन, ये तीनों की प्राप्ति होगी। तो ऐसे लोगों को एक तो पहले चांदी का छल्ला बाएं हाथ में धारण करना चाहिए, हरा मूंग कबूतरों को खिलाना चाहिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ के साथ साथ मंगल और शनिवार को हनुमान जी को चोला अर्पित करना चाहिए। और जो हनुमान जी का बीज मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बुधवार को ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ये मंत्र है, कर सकते हैं। और साथ ही हनुमान जी का कुछ विशेष मंत्र का कम से कम 11 माला जप करना चाहिए उस स्थिति में जिनकी मानसिक स्थिति अस्थिर रहती है, जिनका चित्त बहुत चंचल रहता है। तो कम से कम ओम हंग हनुमते नमः का 11 माला जप कर लें और ख़ास करके बुधवार को संध्या काल में करें तो और अच्छा रहता है। संध्या काल में जिस वक्त दीपक जलाया जाता है उस वक्त ऐसे लोग करेंगे मिथुन राशि के लोग, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को सफलता मिल जाती है। क्योंकि द्विस्वभाव के होने की वजह से कार्यों में जो परिणाम जल्दी उत्पन्न नहीं होता और कार्य बाधा बीच बीच में आती रहती है, तो मिथुन राशि के लोग इस प्रकार से हनुमान जी की आराधना करेंगे तो निश्चित तौर पे उनको फ़ायदा मिलेगा, उनको लाभ की प्राप्ति होगी। बुधवार को हरा वस्त्र अगर धारण करें और हरा वस्त्र पहन के ही हनुमान जी के मंत्रों का जप करें तो बुध के साथ साथ हनुमान जी कृपा जो प्राप्त होगी, तो ऐसे लोगों का जो फोकस है वो क्लियर होगा और जीवन में सफलता प्राप्त होगी। जिस प्रकार से जो मिथुन राशि के लोग हैं हनुमान जी की आराधना करें, निश्चित तौर पर उनका जीवन मंगलमय बनेगा। जय सिया राम।